हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में। आपको बहुत अच्छे से रिलेशनशिप टिप्स दूंगा आज मैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फ्रेंडशिप में होते हैं, तो हम क्या होते हैं हर टाइम उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हैं। उसको बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, बड़े बड़े कॉल्स करते हैं, सारा दिन उसको कॉल्स करते हैं। उसे लगता है कि ये इंसान तो निहायत ही बेला इंसान है, सारा दिन मुझे कॉल और मैसेज करता रहता है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती है कि और वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। उस सिचुएशन में उसका धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लूज़ कर देता है इंसान आपके अंदर। इसका रीज़न ये होता है कि जब वो आपके साथ मिला होता है ना शुरू में, तो उसके लिए उसे आपको जानने के लिए एक मिस्ट्रीज़ होती है कि इस इंसान के अंदर क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या खास बात है, क्या है इसमें। तो वो एक इंटरेस्ट, एक स्पार्क क्रिएट होता है आपकी मिस्ट्री की वजह से। पर धीरे धीरे आप जब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो अपने आप से, तो क्या होता है कि उसके दिमाग में एक सेंस क्रिएट होता है कि आई एम कंट्रोल इन हिम। उसे हमेशा ये लगता है कि मैं इसके कंट्रोल में हूँ। तो ये सिचुएशन जब आती है, इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लग जाता है, तो वो आपको उसके बाद इमोशनली टेस्ट करता है। समटाइम वो आपके मैसेजेस का देर से रिप्लाई करता है, आपकी कॉल को अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाओ कि ही और सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू। तो देन हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे या कुछ भी कर दे, एनीथिंग। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको समझना है कि योर टाइम इज़ योर वर्थ इज़ योर। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, जो चला ही जाता है, साइलेंस में गायब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वो आपके इमोशनल कंट्रोल को टेस्ट करता है। तो आप उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हो, उससे बेगिंग करते हो, भीख मांगते हो, लंबे लंबे टेक्स्ट करते हो, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो, उसको चेस करना शुरू कर देते हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, अपने टाइम की कीमत समझनी है और अपने टाइम को अपने टाइम में लगाना है। और बैगिंग बिल्कुल नहीं करनी है, भीख नहीं मांगनी है, और चेस तो बिल्कुल ही नहीं करना है, और उसको स्टॉक भी नहीं करना है सोशल मीडिया पे ये वो। जब आप उसको स्टॉक करना, चेस करना, ये सब बंद कर दोगे ना और एकदम साइलेंट चले जाओगे, तो साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो उससे फिर लगेगा, उसे लगेगा कि सी इज़ रॉन्ग या ही इज़ रॉन्ग, कि उसने जो किया वो गलत किया और इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए। तो फिर वापस आपके साथ आएगी। प्रॉब्लम जब शुरू होती है कि अचानक से जब वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आता है, टेक्स्ट करता है आपको, तो आप कूद के पड़ते हो अचानक से ही। आप उसको कहीं ना कहीं जाके एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो, फिर उसको बताते हो ये हो, उसको वापस वही प्रायोरिटी दे देते हो जो उसको चाहिए, जो पहले से थी। तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, मैंने इसे खोया नहीं, आज भी मैं इसके अंदर हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसको पहले तो खो चुके, तो पुनः खो देते हो उस इंसान को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कूद के नहीं पड़ना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको चैलेंज, उसको आपकी रिस्पेक्ट दोबारा से गेन करने दो, आप उसको दोबारा से हासिल करने दो आपको, और एक गेम की तरह लो, एक चैलेंज की तरह लो। और कभी बैगिंग वूगिंग मत करो यार, छोड़ो परे। जो इंसान अगर वापस नहीं भी आता है तो इट्स ओके यार। आप एक इंसान जिस पे आप एनर्जी या टाइम वेस्ट कर रहे थे वो ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर द डे।